हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और सारे कंसेप्ट का एप्लीकेशन होगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। तो हमने जो भी एस्पेक्ट्स और कंसेप्ट को पहले पढ़ा है, सारे कंसेप्ट का एप्लीकेशन करेंगे। बहुत ही आसान होता है, एग्जाम्पल्स वाइज देखेंगे। डायग्राम दिया हुआ है कि ए बी सी 3 पॉइंट्स चार्ज है। अगर हम लोग यहां से लिखना चाहें तो चार्ज एट ए 2 कूलम, चार्ज एट बी 4 कूलम एंड चार्ज एट सी 6 कूलम दिया हुआ है। देन बोला है कि नेट फोर्स अपने को ढूंढना है, एफ नेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट। पूछा है कि किसी पॉइंट पे, हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मीनिंग होता है कि एक टाइम पे दो पेयर ऑफ चार्ज का फोर्स लिखेंगे। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज, जो कि हमारा थ्योरेटिकल पार्ट्स था। अब देखिए, अगर हमको पॉइंट ए पे पूछा है तो फर्स्ट ड्यू टू दिस बी व्हाट इज द फोर्स ऑन ए हम लोग निकालते हैं। अब सबको पता है 4 कूलम एंड 2 कूलम आर सेम नेचर, दैट्स व्हाई हियर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो देखिए, मान लेते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और डायरेक्शन को पता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल टू, पहले हम लोग एस्केरे लिखते हैं, वेक्टर को देखेंगे। फोर्स ऑन ए ड्यू टू क्या होगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये फोर्स कितना होगा, ये हमारा के Q1 कितना है 2 इंटू 4 व्हाट इज द आर 1 का स्क्वायर। तो यहां से देखते हैं तो कितना होता है 8 टाइम्स ऑफ के न्यूटन इज द फोर्स। के का वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे, के फॉर्मेट के वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। सिमिलरली जब इस पॉइंट ए पे ड्यूटी फोर्स ई निकाला तो क्या होगा, इसके कारण भी दोनों सेम नेचर से, अगेन रिपल्सन। फिर क्या होगा, चार्ज सी के कारण में क्या होगा, रिपल्सन होगा। हमको निकालना पड़ेगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, अगेन के Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर। अब क्या होगा, इस दोनों के बीच का Q1 Q2 व्हाट इज द फर्स्ट चार्ज, के 2 इंटू 6 व्हाट इज द आर। तो इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस 1 + 1 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर तो क्या होगा हमारा 12K बाय 4 दैट इज 3K। अब क्या होगा, हम डायरेक्शन को देखें तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन है। दोनों फोर्स किधर लग रही है, इधर लग रही है। इसका मतलब एफ नेट जो होगा इस कहानी में, एफ नेट कितने लिखेंगे, एफ नेट एज ए वेक्टर फॉर्म किधर को आएगा, डायरेक्शन सबको पता है कि टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगा। एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ ए सी इन विच डायरेक्शन, दिस वन। अगर हम इसको ऐड करना चाहें, दिस इज 8K प्लस 3K 11K न्यूटन किधर होगा, इधर को होगा। तो 11 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। डायरेक्शन इज गिवन देयर, दिस इज आवर एफ नेट। वेरी इजी एग्जांपल्स। डायरेक्शन क्या होगा हमारा, लेफ्ट साइड क्या था। और एक और एग्जांपल है, इसको देखते हैं। दिया हुआ है अगेन लास्ट क्वेश्चन, जो सिग्नल डायग्राम है, ए बी सी 3 पॉइंट्स है। पॉइंट ए पे जो पॉइंट चार्ज है वो 2 कूलम का है, पॉइंट बी पे जो पॉइंट चार्ज है वो +1 कूलम का है, एंड पॉइंट सी पे क्या है -5 कूलम का चार्ज है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन। फिर बोला फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ए, यहाँ पे नेट फोर्स ढूंढना है। अगेन फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज बी। तो हमने जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेपरेटली, उसी तरह इस दोनों क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिएगा कि कहां पे हमारा सही हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है, करेक्ट ना। देखिए सॉल्यूशन फिर देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पूछा गया है कि नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ए। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, 1 मीटर दिया हुआ है। देखिए, अगर इसका चार्ज +1 कूलम है, ये -5 कूलम है, ये 2 कूलम है, तो हम लोग देखना चाहें तो ड्यू टू बी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, बिकॉज दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के फॉर्म में कितना होगा, के का वैल्यू क्या रखते हैं,
Q1 Q2 कितना होगा 2 into 1 2/1। तो 2K इज द फोर्स इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट वाला डायरेक्शन में फोर्स है। अगर सिमिलरली ड्यू टू C निकाले तो क्या हो रहा है इसका एट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज ये क्या होगा एट्रैक्ट होगा, तो क्योंकि चार्ज क्या है नेगेटिव है, तो क्या होगा F on A ड्यू टू C इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। क्या होगा हमारा 2 into 5 minus 10 K by 2 का स्क्वायर, क्योंकि R का वैल्यू कितना है 1 and 2, कितना हो गया ये -10/4 K 5/2 K। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। तो हमसे क्या पूछा है एफ नेट, तो एफ नेट क्या होगा देखो 5/2 और 2, और हम उसको नेट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं एफ नेट एफ ड्यू टू ए सी प्लस एफ ड्यू टू ए बी कितना होगा दिस इज 5/2K प्लस 2K। अभी नेट हमारा कितना है 5/2K माइनस 1/2K न्यूटन, लेकिन यहाँ क्या है माइनस ए क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज दी राइट वार्ड डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे जो नेट होगा एफ नेट फोर्स वो होगा 1/2 इंटू न्यूटन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। दिस इज द पार्ट। इस पर हमने कुछ नया नहीं किया, फर्स्ट को किया सेकेंड को किया, फिर सबका नेट लिख दिया विथ माइनस साइन। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है अगर हमने इस साइड को पॉजिटिव लिया तो इधर क्या होगा नेगेटिव होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अब देखेंगे सॉल्यूशन क्या पूछा है। डायग्राम बी सी में सेकंड वाले पार्ट में पूछा है नेट फोर्स ऑन चार्ज बी, बी पे कितना चार्ज होगा। तो मान लेते हैं हमारा ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। अब देखिए अगर ये पॉइंट ए बी सी दिया हुआ है तो सबका चार्ज दिस इज -5 कूलम +1 कूलम +2 कूलम। हमको सिमिलरली अप्लाई करना पड़ेगा ऑन बी, दिस इज सेम चार्ज, तो एक ए का चार्ज रिपेल करेगा एंड ऑल्सो सी विल अट्रैक्ट, और ये सी क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो एफ नेट हमको कहाँ ढूंढना है बी पे, एफ नेट एट बी इज इक्वल टू व्हाट। अब डायरेक्शन में देखेंगे हमने दोनों डायरेक्शन सेम रखा है, तो क्या करते हैं ड्यू टू फर्स्ट एंड ड्यू टू सेकेंड इस दोनों का चार्ज का अपना नेट फोर्स लिखते हैं। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब देखिए Q1 Q2 कितना है, इसका डिस्टेंस 1 दिया, ये भी 1 दिया, तो मान लेते हैं 2 into 1 K by 1, तो कितना हो गया 2K। दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली लिखेंगे फोर्स ऑन B ड्यू टू C, दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये क्या है अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो 5K K into 5 into 1 by 1 का स्क्वायर, क्योंकि R का वैल्यू कितना है 1 ही दिया है, दिस इज 5K न्यूटन। देन यू फाइंड F नेट, जस्ट क्या करना है फोर्स ऑन B ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन B ड्यू टू C ऐड कर देंगे 7K न्यूटन इन दैट डायरेक्शन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसमें कुछ है नहीं देखने के लिए आपकी। इसको अच्छी है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड नेट चार्ज एट बी। डायग्राम में पूछ दिया पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, अगर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सिंगल आउट करें तो चार्ज ऑफ ए इज इक्वल टू 2 कूलम, चार्ज ऑन बी इज इक्वल टू -3 कूलम, चार्ज ऑन सी इज इक्वल टू -5 कूलम। अब सबको पता है अल्टरनेट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर हम लोग देखना चाहें फर्स्ट ये दोनों क्या है ए एंड बी का चार्ज अल्टरनेटिव है, इट मीन्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए अट्रैक्टिव होगा। अब देखेंगे बी एंड सी आर सेम चार्ज, इसका मतलब रिपेल करेगा, रिपेल मतलब दूर जाएगा इससे, तो फोर्स दिस इज आल्सो क्या होगा दोनों साइड दूर जाएगा, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमारा एफ नेट कितना होगा एफ नेट एट पी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए प्लस एफ ऑफ बी सी। फाइंड करने चले हम लोग व्हाट इज द बी ए एंड व्हाट इज बी सी। तो फॉर्मूला हमारा बहुत आसान है, बी हमने क्या पढ़ा था चार्ज ऑफ दिस K Q1 Q2 2 कूलम इंटू 3 कूलम, वी टेक मोड बिकॉज यहाँ पे हम लोग माइनस साइन को रिप्रेजेंट करें, हम लोग मोड ले लेंगे चार्ज का, R के वैल्यू 1 सेकेंड 1 तो कितना होगा 6K न्यूटन। F ऑफ बी ए सिमिलरली F ऑफ बी सी देखेंगे K Q1 कितना होगा 3 into 5
by 1 15k Newton in this direction. Direction are reverse. So you get 6k and 15k. Put it the value there. Value को put करेंगे तो कितना होगा? B is 6k. 6k Newton plus 15k Newton. This is k value. Value को वहाँ put करना है हमें k का. तो 21 into 9 into 10 to the power 9 Newton. In which direction? Towards leftward. This is the answer. Very easy examples. You can easily understand it. So इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने एक और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन है वेयर शुड Q1 बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज 0। अब देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अब बोला है कि इस दोनों पॉइंट में हम लोग Q1 चार्ज को किधर एस्टेब्लिश करें कि वो क्या होगा, उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखो नेट फोर्स 0 होने के लिए हमको एक कहानी की जो भी चार्ज, क्योंकि हमको सुपरपोजिशन में पढ़ा था कि इट इज द मैटर ओनली फॉर टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज और पेयर ऑफ चार्जेस। अब पेयर ऑफ चार्ज के रिस्पेक्ट में मान लो थर्ड चार्ज को कहीं पे एस्टेब्लिश करना है, तो अगर उसको एस्टेब्लिश करने के बाद एक आइडिया होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए। इसका मतलब उस पॉइंट पे ड्यू टू देयर बोथ चार्ज फोर्स इन अपोजिट नेचर। हम लोग क्या करते हैं, एक जगह ढूंढते हैं जहां पे देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मान लेते हैं हमने फर्स्ट यहाँ पे चार्ज कोशिश करने की Q1। अगर Q1 और 4Q पॉजिटिव है तो ड्यू टू दिस ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करके उधर चला जाएगा। सिमिलरली ड्यू टू दिस चार्ज और ये चार्ज दोनों पॉजिटिव है, क्या होगा, दोनों को रिपेल करेगा। तो क्या इस समय पर एफ नेट के बीच जो दिख रहा है दिस इज नॉट 0। इसका मतलब हमारे यहाँ पर रखने का कोई मीनिंग नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, ये Q1 चार्ज को यहाँ रख दूँ, Q1 चार्ज को यहाँ रख दूँ, तो ड्यू टू दिस दोनों का सेम चार्ज है, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स किधर को होगा, आउटसाइड। सिमिलरली दिस चार्ज इज देयर, दिस चार्ज देयर, सेम पॉजिटिव रिपल्सन किधर होगा, इस साइड। क्या इस केस में भी कभी चांस हो सकता है कि एफ नेट 0? नहीं। तो अब क्या हो सकता है, हम बोलोगे सर ऊपर रख दे क्या, ऊपर इन दैट हम लोग ने ओनली लाइन जॉइनिंग जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, 2 पॉइंट्स लाइन जॉइनिंग लिखा है ना, प्लेस सो दैट नेट फोर्स इज 0। तो फोर्स क्या होता है, लाइन जॉइनिंग के इवेंट से लगता है। ठीक, मान लेते हैं हमने कहीं इस थर्ड पॉइंट पे C मान लिया, वहां पर हमने Q1 को प्रोजेक्ट कर दिया। अच्छे से देखेंगे, थर्ड पॉइंट को C मान लिया, जहां पे हमने क्या किया, Q1 को प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखो अगर ये दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो क्या होगा, यहाँ पे ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, और ये भी क्या है, दोनों सेम नेचर के, ये भी क्या दूसरे को रिपेल करेगा। तो इन दैट केस एक चांस बन सकता है कि एफ नेट ऑफ C में भी 0 हो सकता है। हमें अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि होगा कि नहीं, लेकिन कंडीशन दिया है कि इट इज 0। तो जब तक डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगा तब तक 0 होने का कोई चांस नहीं है। तो हमने देखा कि जब इस पॉइंट पे Q1 को प्लेस्ड किया तो इसके कारण फोर्स आउटसाइड, इसके कारण फोर्स इस साइड। तो इस 3 केस में से दिस इज केस नंबर फर्स्ट एंड दिस इज केस नंबर सेकंड एंड दिस इज केस नंबर थर्ड। तो इस तीनों केस में ना कि इस फर्स्ट केस में कोई पॉसिबिलिटी थी कि इसका नेट फोर्स 0 होगा, ना कि सेकंड केस में कोई पॉसिबिलिटी थी नेट फोर्स 0 होगा। तो एक केस में हमको पॉसिबल नेचर आया कि हो सकता है इस केस में 0। हम लोग इस केस को एनालाइज करेंगे। तो हमको बोला है कि कितना डिस्टेंस पे प्लेस करें। तो मान लेते हैं हम लोग पॉइंट A से x डिस्टेंस पे हमने इस x1 Q1 को रखा। क्या किया, यहां से x डिस्टेंस पे इसको हमने प्लेस्ड किया। तो अगर कंप्लीट डिस्टेंस था r, तो क्या ये डिस्टेंस r माइनस x बचेगा, ठीक है। अब देखो तो हमको बोला कि इस पे नेट 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फोर्स ऑन C ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू B निकाला जाता है। अगर दोनों का नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब एफ नेट 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है फोर्स ऑन C ड्यू टू A कितना होगा, देखेंगे हम लोग, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एंड Q1 Q2 कितना है, K Q1 बाय x स्क्वायर। फर्स्ट क्या किया, इस पॉइंट पे ड्यू टू पॉइंट A हमने फोर्स निकाला, दिस इज फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अब क्या है, ये B भी तो C पे फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा, तो मान लो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, तो हमने क्या पढ़ा था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यू नो द R क्या क्या होगा, Q1 कितना है, ये तो Q1 ही दिया हुआ है, Q2 कितना है 4Q, R कितना है R माइनस x का होल स्क्वायर। अब क्या बोला है कि नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए। तो आप अगर यहां से देखेंगे, इफ एफ नेट शुड बी 0,
एफ नेट शुड बी 0, दैट्स इम्प्लाई एफ ऑफ सी बी माइनस एफ ऑफ सी ए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ सी बी माइनस ऑफ एफ ऑफ सी ए, क्योंकि एक दूसरे का साइन क्या है, रिवर्स, 0 होगा, तो क्या होगा, एफ ऑफ सी बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ए। अब तुम्हारे पास क्लियर कट अपॉर्चुनिटी है, जस्ट पुट कर दो उसको, वैल्यू को, क्या आया था हमारा, के क्यू वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू वन 4q बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये क्यू वन कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे साइड, 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से हमें डिस्टेंस x निकालना है, हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, एक लॉजिकली अप्लाई कर लेते हैं, r माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर इसको उधर लेके आए क्या होगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो यहां से r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अगेन वी सॉल्व दिस, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, r इज इक्वल टू 3x, x कितना होगा, r by 3। If we put the distance from r by 3, कहां से, a से अगर r by 3 डिस्टेंस पर हम लोग q1 को पुट करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, f net on c 0 होगा। इस तरह क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते हैं, इंक्लूडिंग मेंस एंड नीट आल्सो। तो ये पूछा था कि q1 को कहां पे एस्टेब्लिश किया जाए या प्लेस्ड करें कि f net 0 हो, तो हमने क्या किया, x is equal to r by 3 जो कंडीशंस था उससे अप्लाई किया, तो हमको यहां से आंसर आया x is equal to r by 3। सो कभी कभी पूछता है a से नहीं b से बताओ, सो q1 should be placed at r by 3 from point charge a and 2r by 3 from point charge b। हम लोग r को r by 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे यहाँ से, दिस इज 2r by 3 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एडजस्टेबल है। यहाँ से हमको एक कंक्लूजन पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि हमको चार्ज को प्लेस्ड करने का टेक्निक कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा सर कैसे हम मानेंगे बीच में होगा चाहे कहीं और पे होगा, बट बेसिक्स थिंग्स एक इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस तरह का नेट फोर्स हो तो सबसे पहले चार्ज का कैरेक्टर देखना है कि चार्ज प्लस है या माइनस हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग दो रिस्पेक्टिव चार्ज दिया उसका डायरेक्शन चेक करना है। अगर नेट फोर्स 0 की बात कही है तो ऑलवेज ड्यू टू वन चार्ज साइन ऑफ अदर इज रिवर्स। ऐसा नहीं कि दोनों का सेम चार्ज होगा तो उसका नेट कभी भी 0 नहीं होगा। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम लोग का चॉइस कैसा होना चाहिए कि चार्ज को रखना कहाँ पे, दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नियरली लास्ट वर्ड के इक्विवेलेंट नहीं है, बट हमने थोड़ा सा इसमें नया चीज इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन है फिर वही से, वेयर शुड q1 बी प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स ऑन इट इज 0। अब क्या है, पॉइंट ए पे चार्ज q है और पॉइंट बी पे चार्ज माइनस q है। फिर से हमको सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग किधर पे चार्ज को सिलेक्ट करें जिससे क्या होगा, अब देखो पता चलना चाहिए। अब देखो रीजन तो हो सकता है, अगर हम मान लो स्टार्टिंग करते हैं यहां से, हमको अगर q1 यहां प्लेस्ड करना है, मान लो हमारा ये q1 है, ठीक। देखो जो q1 होता है, अगर ये दोनों का चार्ज अल्टरनेटिव है, मतलब क्या ये -9q है, ये q1 है, इसका मतलब इसका कैरेक्टर अपोजिट है, ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा इसको। बट ड्यू टू दिस, इसके खुद के इंडिविजुअल का जो होगा, दिस इंडिविजुअल विल रिपेल। तो बोलोगे सर इस पॉइंट पे तो लगता है कि q1 की 0 होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दिस के कारण ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इसके कारण ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। हम लोग एक बार इस डायग्राम में कहीं भी ड्रॉ करके देखते हैं q1 को, क्या ऐसा कंडीशन इनसाइड ही बन सकता है क्या। अब देखो q1 इज द सेम कैरेक्टर, रिपेल अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल करेगा इसको, फिर क्या q1 9q इज द अल्टरनेट आल्सो अट्रैक्ट। इसका मतलब हमने अगर जब भी चार्ज अल्टरनेटिव हो तो बीच में कहीं भी चार्ज रखने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इन दोज केसेस, इस दोनों केस में क्या होता है, ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में कभी भी अपने 0 नहीं हो सकता। तो ये केस भी हमारा फिलहाल पॉसिबल नहीं दिख रहा है इसमें। हम लोग को एक और केस जो डिस्कस करना था कि क्या इसके साइड रखने में कोई फायदा है क्या, यहां पर रखा हमने q1, ड्यू टू दिस यू गेट द रिपल्सन, ड्यू टू दिस वी गेट द अट्रैक्शन। अब दो रीजन हो सकते हैं, या तो अपन इस साइड रखते हैं फिर भी एक चांस बन रहा है, इस साइड रखते हैं तो फिर भी एक चांस बन रहा है, बट इन केस ऑफ दैट यहाँ पे कोई चांस नहीं बन रहा था, यहाँ पे नेट चार्ज 0 नहीं हो रहा था। तो जो हमारा दिस केस था, एफ नेट इन दिस केस डज नॉट 0, तो यहाँ भी 0 हो रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं,
कोई एक साइड लेके सॉल्व कर दे, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो यहाँ भी है, पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, ठीक ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये साइड पे 0 होगा, वहां भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे करके देखते हैं एक साइड। मान लो ये डिस्टेंस हमने क्या लिया, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे लिया। अब देखो अगर ये पॉइंट A था तो इसको पॉइंट C मान लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये पॉइंट C होगा तो सबसे पहले हमको क्या बोला कि F net at C क्या होना चाहिए, 0। F net at C 0 means force on charge C or force on point C due to these both forces are 0. Why? Net 0 होना चाहिए। अब देखो हमसे पूछेगा फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू B क्या होना चाहिए, 0 बाय मैग्नीट्यूड में, क्योंकि हमको अभी तक डायरेक्शन तो हम लोग खेल रहे हैं जस्ट ओपन डायग्राम से, इसलिए पता चल रहा आसानी से। अब मान लो अगर ये 0 होना चाहिए तो सबसे पहले फाइंड तो करना पड़ेगा ना कि ये कितना होगा। तो मान लो हम इसी डायग्राम को सॉल्व करना चाहें, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन है K Q1 Q2 पे Q1 बाय एक्स स्क्वायर। दिस इज हमने अगर इस वर्ड को हमने पॉजिटिव लिया तो क्या होगा, रिवर्स अपने आप नेगेटिव होगा, वैसे भी साइन वहां नेगेटिव कर ही देगा। K व्हाट इज Q1 एंड नेक्स्ट 9Q व्हाट इज दिस होल डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, तो बोलोगे सर r प्लस x, बिकॉज यहां से कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस x होगा। तो क्या लिख सकते हैं, r प्लस x का होल स्क्वायर क्या होगा, 0। दैट इज वेरी इजी मैथमेटिक्स, यू कैन सॉल्व, आसानी से आप कर सकते हैं, कुछ नया नहीं है। K Q1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 9 बाय r प्लस x का होल स्क्वायर। K Q1 चला गया। अगर इसके रेसिप्रोकल साइड पे देखेंगे तो क्या होगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय r प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाइए आप, r प्लस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9, उसको ले जाएंगे तो √3 होगा, r प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 3 कितना होगा, r प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, r इज इक्वल टू, इसका मतलब इस डिस्टेंस में पता चला कि अगर r/2 डिस्टेंस अगर पुट करें तो इस पॉइंट पे नेट चार्ज पॉसिबल है। सिमिलरली हम लोग इधर से भी कर लेंगे, दिस वन इज सफिशिएंट। अब यहां से हम लोग कंक्लूजन आंसर कैसे लिख सकते हैं, Q1 is placed r/2 distance from Q, और उसको Q at A भी बोल सकते हैं, from Q at A towards its left, not right, towards its left। ये स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये स्पेसिफिकेशन का बहुत काम आता है, ठीक ना। अगर हमको पूरा डिटेल्स लिखना हुआ कि किधर पे प्लेस्ड है, एक्चुअली कितने डिस्टेंस पे है, सो ये डिटेल्स हमें लिखनी रिक्वायरमेंट्स है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि 9Q से कितना प्लेस्ड है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंड Q1 इज प्लेस्ड, आपको टोटल डिस्टेंस कितना है, r प्लस एक्स, तो r को r/2 से ऐड करेंगे क्या होगा, 3r/2 फ्रॉम Q ऑफ B दैट इज -9Q टुवर्ड्स लेफ्ट। हमारा माइनर डिटेल्स होते हैं जो कि हमको उस क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ता है, बिकॉज एग्जाम में एज इट इज ऑप्शन दिए रहेंगे r/2 फ्रॉम दिस डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, समथिंग इस तरह का स्टेटमेंट होगा, तो हमको पता चलना चाहिए कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग फर्दर सेशन में क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं। या अभी जो 2-3 क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन में हमने कुछ वैल्यू डाटा दिए थे, लेकिन कभी कभी एज इट इज फॉर्मूला पूछ लेते हैं इन जनरल केस में कि थर्ड चार्ज को किधर प्लेस्ड किया जाए कि ये इक्विलिब्रियम में हो। तो क्वेश्चन हमारा ये है, वेयर शुड द चार्ज Q बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स नॉट इज 0। अब डायग्राम क्या दिया है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B बोला है। अब देखो यहाँ दो चार्ज मेंशन है, व्हाट इज Q1 Q2, इनिशियली इट इज पॉजिटिव, तो बोला है ये डिस्टेंस r दिया हुआ, इसको हम लोग जनरल फार्मूला रूल से भी देख सकते हैं। समटाइम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, इसके रिजल्ट से हम लोग उस रिजल्ट को देखते हैं कैसे आता है, बाकी आपको फर्दर सेशन में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब देखो अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो हमने 3 केस डिस्कस किया था, या तो यहाँ पे रखो नहीं तो यहाँ पे रखो। तो हमने बताया था पहले अगर मैं चार्ज को यहाँ रखूँ तो दोनों का सेम नेचर रिपेल करेगा, ये भी सेम ही रिपेल करेगा। अगर चार्ज को यहाँ पे रखूँ तो ये क्या करेगा, पीछे क्वेश्चन में ये आपको बताया हूँ, फिर क्या होगा, दोनों रिपेल करेगा। इन दिस केस F net not be 0, in this case also F net not be 0। यहां भी F net 0 नहीं है, यहां भी F net 0, तो फिर क्या करेंगे, जस्ट अप्लाई जनरल रूल। क्या बोला था हमने, अगर नहीं हो रहा है तो एक नया चार्ज यहां डाल सकते हैं, दैट इज पॉइंट C।
क्योंकि हमने एक एग्जांपल ऐसा देखा था एसडी, बट जनरली कैसे करते हैं उसको देखेंगे। मान लो यहां से हमने x डिस्टेंस पे एक चार्ज को स्टेब्लिश किया, तो अगर कंप्लीट डिस्टेंस r है तो ये सबको तो पता होगा कि ये कितना होगा अपना r माइनस एक्स होगा। अब देखेंगे ड्यू टू देयर रिपल्सिव नेचर ये चार्ज इधर जाएंगे फोर्स, एंड ड्यू टू देयर रिपल्सिव नेचर ये फोर्स इधर आएंगे। तो इन दैट केस यहां तो लग रहा है कि फोर्स नेट ऑन सी शुड बी जीरो होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब देखो दिस शुड बी जीरो एट व्हाट कॉस्ट, कॉस्ट क्या जीरो होने का, तो सबसे पहले बताना पड़ेगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी दे मस्ट बी जीरो। तो हमको पता चल गया डायरेक्शन अपोजिट है, यू कैन पुट नेगेटिव। अब सबसे पहले निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब चार्ज क्या है यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, तो क्या होगा K Q1 Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो ये रिवर्स है, माइनस साइन लेता हूँ, करेक्ट, K Q2 Q बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जी। अब इस कैलकुलेशन को आपके लिए करना बहुत आसान है। अगर हम लोग चेक करना चाहें तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखें यहां से K Q1 Q बाय एक्स स्क्वायर K Q2 Q बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो आसान है। अब देखो ये K ये Q कट जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे अपना, यहाँ दिख रहा है Q1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़े और अच्छे से लिखने चाहें तो R माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1 लिख सकते हैं। देन अप्लाई देयर कॉमन सेंस, क्या करेंगे इसको R माइनस एक्स बाई एक्स का रूट अंडर Q2 बाई Q1 होगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। R माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर Q1 Q2 बाई Q1 प्लस इंटू एक्स होगा, क्या हो जाएगा अपना R इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स रूट अंडर Q2 बाई Q1। फिर यहां से देखेंगे नेक्स्ट लाइन में R इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, कितना होगा रूट अंडर Q1 प्लस Q2 रूट Q1 प्लस रूट Q2 डिवाइडेड बाई रूट Q1 इंटू एक्स। तो यहां से x कितना आ जाएगा अपना, x इज इक्वल टू R रूट Q1 Q2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमको कभी कभी एग्जाम में पूछता है। और यहाँ से हम लोग जनरल जितना 2-3 क्वेश्चन पहले बनाया था सारा क्वेश्चन यहाँ से ही बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन तो अपना है। इस रिजल्ट को अच्छे से लिख लीजिए, दिस इज R इंटू रूट अंडर Q1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर Q1 प्लस Q2। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इस रिजल्ट का अप्लाई करते हैं। तो हमने जो ये लास्ट क्वेश्चन का रिजल्ट देखा था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। समहाउ डायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी आते हैं, आपको नेक्स्ट का रिजल्ट पूछ लेंगे एज इट इज x इक्वल टू r। अगर x ढूंढना होगा Q1 Q2 पता हुआ तो आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन के एक नए लेवल पे चलते हैं, एक दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, फिर हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सेट ऑफ क्वेश्चन है हमारा, वो हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पे। वो चाहे फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P, मतलब जहां जहां ये पॉइंट P प्लेस्ड है वहां पे क्या करना है अपने को, चार्ज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड क्या है इक्वल दिया हुआ है ए, तो पता है कि इनसाइड एंगल 60 होगा इस केस में, इस क्या होगा 60 होगा। पूछा कि पॉइंट P पे रिजल्टेंट फोर्स निकालने का। अब देखो दिस पॉइंट पॉइंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ के कारण यहाँ पे जो फोर्स होगा क्या होगा, दोनों का नेचर सेम है। जब दोनों का नेचर सेम है तो ये जो फोर्स होगा इसको F1 मान लेते हैं। F1 कितना होगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर होगा, बिकॉज K Q1 Q2 तो Q तो इक्वल है, डिस्टेंस कितना A का स्क्वायर, और दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज का होगा, रिपल्सन होगा। सिमिलरली ड्यू टू दिस चार्ज इस पे कितना फोर्स हो रहा है, अब ये भी क्या करे एक्सट्री रिपेल करेगा, ये कितना होगा मान लेते हैं इसको F2। तो अगर ये F2 है तो क्या होगा फिर से K Q1 Q2 बाई A स्क्वायर। अब हमको बहुत आसान है,
पूछा कि इस पे नेट फोर्स रिजल्टेंट कितना होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और देखिए के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, F1 F2 इक्वल है, F1 इजकल टू F2 इजकल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर आ रहा है। हमसे पूछा एफ नेट मतलब एफ रिजल्टेंट, तो हमको दो वेक्टर का रिजल्टेंट पता है क्या होता है, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। वैसे हम लोग इसको आसानी से रिमेंबर कर लेंगे, फॉर्मूला से भी रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ होता है, बट हम लोग स्पेशल प्रोसीड्यूर करते हैं, देर आफ्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या है, अगर F1 F2 के लिए उसको हम लोग F मान लेते हैं इज इक्वल टू F, तो क्या होगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60, कॉस्ट एंगल की बीच कितना कॉस 60, इसको सॉल्व करते हैं 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर बाय 1/2, तो यहाँ से हमें कितना आता है रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ। दिस इज आवर एफ नेट, रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ हमें पूछा है इस पॉइंट पी पे, तो जो रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ होगा दैट इज रूट 3, एफ के वैल्यू कितने के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें इतना कुछ करना भी नहीं पड़ता, जस्ट अगर ये रिजल्ट अपने को बताओ तो हम स्ट्रिक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन को पॉज करके सेम मेथड अप्लाई करेंगे और ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड है, आपने इसको ट्राई किया होगा, अपना अपना आंसर मैच करेंगे बनाने के बाद। देखिए अब क्या पूछा है, अगेन पॉइंट पी पे हमको नेट फोर्स पूछा है, बट यहाँ पे पॉइंट पी की नेगेटिव चार्ज है। पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमको पता है कि सेम चार्ज रिपेयर करता है, अल्टरनेट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा दिस इज आल्सो अट्रैक्टिव होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा F1 होगा, ये हमारा F2 होगा, और देखो ये एंगल सब एंगल कितना होगा थीटा, मान लें इसको थीटा इजकल टू 60 डिग्री। सबसे पहले F1 फाइंड करते हैं, तो इस पॉइंट पे पूछा है F1 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड अगेन F2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बिकॉज वन साइंस ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक। F1 F2 पता है, और फिर से हमको वेक्टर एंगल पता है, F1 F2 दिया हुआ है, F1 इजकल टू F2 इजकल टू के क्यू बाय ए स्क्वायर एंड थीटा इजकल टू अगेन 60 डिग्री। सेम रिजल्ट आइडेंटिकल आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एफ नेट एट पॉइंट पी इज इक्वल टू प्लस F2 स्क्वायर 2F2 कॉस थीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसको लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह था, हमने कुछ नया किया नहीं, तो यहाँ से अपने को रिजल्ट कितना आया था रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ, मतलब आइडेंटिकल आंसर था रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाय दिस इज द आंसर। इसको लिख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। उसी तरह आप क्वेश्चन 3 को भी ट्राई करेंगे। जो 3rd क्वेश्चन था, छोटे छोटे क्वेश्चन, पी पॉइंट पे हमें चार्ज पूछा है, ये चार्ज अवेलेबल है, ये चार्ज अवेलेबल। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये दोनों साइड को देखिए ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा, क्योंकि अगर साइड करें तो एंगल क्या होगा इक्वल होना चाहिए। अब पूछा है इस पॉइंट पे अपने को रिजल्टेंट पूछा है, तो देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका कैरेक्टर दोनों का पॉजिटिव चार्ज का रिपेल करेगा इसको, दिस इज F1, ये भी क्या करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी क्या सेम चार्ज है F2। F1 कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड F2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 90 डिग्री क्या होता है रिजल्टेंट, कुछ ऐसा एफ रिजल्टेंट ही एफ नेट बोल सकते हैं इसको। व्हाट इज दिस रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ, अगर F1 इज इक्वल टू F2 है, इस केस में F1 इज इक्वल टू F2 के क्यू बाय ए स्क्वायर, तो एफ नेट हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या तो वेक्टर ट्राई कर लो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इनटू cos 90 तो 0 होता है, तो ये हमारा होगा रूट 2 टाइम्स ऑफ एफ रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। वेरी इजी एग्जांपल्स, राइट इट डाउन, लिख लो, आसान क्वेश्चन है। एग्जांपल ये है, अगेन राइट एंगल एग्जांपल है। अब क्या है, साइड की डिस्टेंस 3 है, दिस इज 4 है, दिस इज 5 है, और साइड का चार्ज क्यू दिया हुआ है। फिर हमको क्या करना है, क्यू नेट एफ नेट ढूंढना है। अगर एफ नेट ढूंढना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एट पॉइंट पी कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, तो मान लो ड्यू टू दिस चार्ज दोनों का नेचर सेम है, तो ये हमारा F1 होगा,
F1 होगा इन व्हाट सेंस, फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 तो इक्वल है आर कितना 4a का स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा कितने सेम क्या होगा, ये रिपल्सिव इन नेचर बिकॉज दोनों का चार्ज क्या है सेम है, तो कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखो अगर ये हमारा F2 है और इस केस में F1 इक्वल टू F2 नहीं है बट रिजल्टेंट कुछ इस तरह का होगा, F रिजल्टेंट इसको हम कैलकुलेट करना चाहे तो एंगल कितना होगा, दिस इज 45, दिस इज आल्सो 45, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा 90 है तो इस फॉर्मूले को जस्ट एज इट इज फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमको रिजल्टेंट पता है एफ आर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 1 F2 cos थीटा, थीटा वैल्यू 90 पुट करें क्या बचेगा सिर्फ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट क्या हो जाएगा पूरा जीरो। अब देखो व्हाट इज F1, दिस पॉइंट के क्यू स्क्वायर बाई 3a का स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 4a का होल स्क्वायर। अभी हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से के क्यू बाई ए स्क्वायर बाहर रूट से निकाल लें, क्योंकि ए 4 होगा तो हम कैलकुलेशन देखेंगे सही से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे तो क्या बचेगा 1/3 1/9 टू द पावर 4 1/9 टू द पावर 4 ये रूट में बचेंगे प्लस 1/4 टू द पावर 4। अभी हमें सॉल्व करना है, जैसे दी जो भी जिंगविज्म यहीं पे चलेगा कैसे सॉल्व करना है हमको, क्योंकि हमने अगर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर निकाला क्या होगा 4 था तो 2 हो गया, के क्यू स्क्वायर का बाहर आ गया एज इट इज, तो 1/3 स्क्वायर 9 उसका स्क्वायर 94। ओके दिस इज फ्रॉम 16 टू ओके, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इजी एग्जांपल समझने के लिए। हमने पहले क्या किया 3 का स्क्वायर 9 उसका आएगा 9 का स्क्वायर, दिस इज 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, दिस इज अगेन 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रहने देंगे इसको रूट में। अब देखो 9 का स्क्वायर 81, 16 का स्क्वायर 256, तो 256 प्लस 81 इंटू 256 क्या लिख सकते हैं हम लोग के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट अंडर 337 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 256। इस कैलकुलेशन हमको जाना नहीं है, जस्ट एज डी होगा ये आंसर हो, बाकी आप एज डी सॉल्व कर लेंगे। दिस इज एफ नेट, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इनडिफरेंट टाइप्स तो नहीं है लेकिन आसानी है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिया, उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। एक अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड ए दिया हुआ है, हर एक इसके वर्टिसेस पे क्यू चार्ज दिया हुआ है। फिर से हमने क्या पूछा पॉइंट क्यू पे क्या निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। इजी वन है, इसमें अपने कुछ करना नहीं, सिंपल सी बात। क्या करने का, ड्यू टू दिस F1 रिपल्सन कितना होगा के क्यू स्क्वायर रूट 2 का आएगा, ड्यू टू दिस अगेन रिपल्सन के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दिट इज F2, दिस इज अगेन 45। अब कुछ इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके लिए, कुछ है ही नहीं। जितना क्वेश्चन में देखा F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, F2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये तो जस्ट एज इज आसान क्वेश्चन है। फिर सेकेंड F रिजल्टेंट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, जस्ट पुट कर दो आप F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F2 cos 45 डिग्री। आपको सारा कुछ वैल्यू पता है, इसको पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, कुछ नया नहीं है।
इसको लिख लिया और सॉल्व कर लीजिए। अब क्या हमने एक क्वेश्चन दिया है, ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है जिसपे हर एक चार्ज पे क्यू रखा हुआ और इस वर्टिसेस पे माइनस क्यू रखा हुआ। फिर बोला है कि नेट फोर्स फाइंड एट पी, क्वेश्चन हो रहा है रिमेंस कांस्टेंट, वही चल रहा है पहले से, नेट पॉइंट एट एफ कितना होगा। अगर जनरल इक्वेशंस हमें पता चल गया कैसे लिखते हैं कूलम्स लॉ, तो आप उसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। क्या बोलोगे सर? मान लो इसके कारण एक F1 फोर्स लगा, वो क्या होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यानी ये क्या करेगा, इसका एक रेडिएशन फोर्स देगा F2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बट यहाँ देखो, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम देखें, अगर ये होगा स्क्वायर तो रूट अंडर 2 होगा, इसमें तो किसी कंफ्यूजन नहीं, ठीक। तो क्या होगा, एक फोर्स टुवार्ड्स दिस अट्रैक्शन फोर्स होगा F3। F3 क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं F3 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 का होल स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, जैसे F3। अगर हम लोग नेट पूछा है तो रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा। तो मान लो इस दोनों का रिजल्टेंट अगर 90 डिग्री पे तो 40, क्योंकि F1 इजकल टू F2 दिया हुआ। एक और ऑप्शन हमारे पास है, F1 इजकल टू F2 इजकल टू K2 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो हमका रिजल्टेंट होगा FR, वो FR नेट होगा दिस माइनस दिस, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? हमने देखा था 90 डिग्री रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ F होता है रिजल्टेंट, उसको कुछ नया नहीं। तो इसका रिजल्टेंट हमने पहले सॉल्व किया, रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ F का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई आर। अगर हमको नेट पूछेगा इस पॉइंट पे तो दिस माइनस दिस लिखना पड़ेगा, सिंपल सा। तो एफ नेट एट पॉइंट पी इज इक्वल टू एफ आर माइनस F3, बिकॉज ये क्या है, डायरेक्शन अपवर्ड। एफ आर कितना है, रूट अंडर 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाई 2 ए स्क्वायर। आप लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, रूट 2 माइनस 1/2। इज वेरी इजी उन क्वेश्चन, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम जितने भी छोटे छोटे टाइप्स होते हैं, इंक्लूडिंग बोर्ड में भी यही सब क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। इससे थोड़ा सा डीप लेवल पे मेंस एडवांस आईआईटी में आएंगे, बट हमको बेसिक्स जानना जरूरी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। फाइंड द चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। एक हेक्सागन है, 6 साइड है, इस एक साइड ए दिया हुआ है, हर एक पॉइंट्स पे चार्ज है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें लॉजिकली कहाँ पूछा है, एट पॉइंट ओ पे एफ नेट ढूंढना है। एफ नेट एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू व्हाट, हर एक पॉइंट पे चार्ज दिया है। हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मीनिंग होता है कि हम लोग हर एक इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज रिगार्ड एक पॉइंट हम लोग फोर्स निकालते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, मान लेते हैं इस डायग्राम को, अगर इसमें करेंगे तो बहुत जिगजैग हो जाएगा, तो अंडरस्टैंड करेंगे ये हमारा चार्ज क्यों है। अब देखो, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, तो हर एक एंगल 60 होगा, 60 60 60 60 60 60, तो 6 टाइम करें तो 360 होता है। मतलब हर एक साइड का एंगल कितना होगा, 360 होगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये लेंथ L है, तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा। हमको दिया कितना A, तो जितने भी साइड होंगे हर एक साइड का साइड लेंथ कितना होगा, A होगा। अब क्या करते हैं, फर्स्ट से हम लोग निकालना शुरू करते हैं, ड्यू टू ए कितना फोर्स होगा, ड्यू टू बी कितना फोर्स होगा, ड्यू टू सी कितना होगा, ड्यू टू डी कितना होगा, और इस पॉइंट कितना होगा, इस पॉइंट कितना होगा। ठीक, अब देखो अपने को ये पता है कि क्यू पॉइंट जो हमने चार्ज लिया है क्यू का, जो कि ओ पे रखा हुआ है, और ये क्यू, दोनों का कैरेक्टर सेम है। जब दोनों का कैरेक्टर सेम होगा इट मींस रिपल्सिव नेचर का होगा। तो मान लो इस पॉइंट पे जो फर्स्ट रिपल्सिव फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू ए, जो फोर्स ए लगाएगा, जिसको हमने माना था कि एफ ए है, वो क्या करेगा, उसका फोर्स होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। दिस इज द बेसिक वन। सिमिलरली जब देखेंगे इस पॉइंट को बी के कारण, तो बी भी क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा एग्जैक्टली इधर को, किधर लगाएगा फोर्स। अब एंगल हमको पता है यहाँ से एग्जैक्टली 60 होगा, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डायग्राम देखते हैं। तो फोर्स ऑन बी क्या होगा, अगेन वही होगा, के क्यू कितना है, एक क्यू है, दूसरा कितने 2 क्यू, के क्यू स्क्वायर इंटू 2 बाय ए स्क्वायर। ठीक है, फोर्स ड्यू टू 3 एग्जैक्टली इधर को आएगा, फोर्स ड्यू टू 3 सी, चार्ज कितना है 3 क्यू इंटू 3 क्यू, तो के 3 क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ड्यू टू 4 एग्जैक्टली इसके अपोजिट में होगा, बिकॉज ये क्या है एंटी में लिखना पड़ेगा, ड्यू टू इज इक्वल टू 4 के क्यू बाय ए स्क्वायर। देखेंगे 5 का, देखो एग्जैक्टली अपोजिट है इसके,
5 का चार्ज कितना होगा 5 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अगेन 6 अपोजिट ऑफ सी कितना हो गया 6 के क्यू ए स्क्वायर। अब पूछा है कि ये पॉइंट O पे नेट फोर्स कितना होगा। अगर हम लोग वेक्टर से कुछ आइडिया पता है वेक्टर के मेथड से तो जस्ट सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस डायग्राम में एफवीडी को थोड़ा सा और रिलैक्स करके समझने की कोशिश करें। ये एंगल हमको सबको पता है कि ईच एंगल शुड बी 60। हमको सबसे पहले बेसिकली क्या होना चाहिए नेट लिखने आना चाहिए। तो नेट लिखने का बेसिक रीजन है देखो अगर ये के क्यू स्क्वायर बाय आर उधर जा रहा है और 4 टाइम्स इधर इसका 3 टाइम्स रिजल्ट इधर आएगा। अगर नेट लिखना चाहे तो ये हमारा अगर पॉइंट चार्ज वो होगा तो फर्स्ट होगा 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बिकॉज इधर 4 है उधर 1 है तो 3 बचेगा नेट। अब देखो इधर 5 इधर 2 तो क्या नेट बचेगा इधर पे अगेन 5 - 2 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देखो इधर 6 इधर 3 तो क्या बचेगा इधर भी 3। थोड़ा सा शार्प पेज होगा 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आप लोग मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट O पे इतना कुछ था ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। हमसे नेट पूछा रिजल्टेंट हम लोग एज्यूम करना शुरू करें F इक्वल टू मान लेते हैं के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। अब देखना हमने क्या देखा 3 चीज यहाँ पे अवेलेबल था हमारा कि एक तो ये एंगल यहाँ से यहाँ का एंगल 60 है करेक्ट यहाँ से यहाँ का एंगल 60 है। अगर किसी एक को ब्रेक करना चाहे इसको इधर ब्रेक कर दो इसको इधर ब्रेक कर दो तो हमको करने पे 2 रिजल्टेंट्स मिल जाएंगे ठीक है। दिस एंगल्स आर इक्वल तो जो नेट फोर्स होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 3F दिस इज ऑल्सो 3F दिस इज ऑल्सो 3F क्योंकि हर एक का F का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय आर हमने ले लिया तो क्या 3F होगा। अब यहाँ से हमारे लिए बहुत सिंपल सा चीज है आपको करना क्या है जस्ट जो पॉइंट O था इसका एक कंपोनेंट इधर लिखेंगे एक कंपोनेंट इधर लिखेंगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कीजिए आप लोग यहाँ पे जस्ट वेक्टर का समेशन करना है इसको लिखिए और सॉल्व कीजिए फिर हम आंसर बताते हैं आपको मैच कर लेंगे। जैसे है कुछ करना नहीं इसमें दोनों का एंगल दिया है बेटर टू सब्ट्रैक्ट नहीं तो सॉल्व करना है। इसमें इस सबसे आसान मेथड है बिकॉज ये दोनों का साइड एंगल इक्वल है इसका मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे देखेंगे ये 3 कब होगा दिस इज ऑल्सो 6 दिस इज ऑल्सो 6 तो दोनों को इक्वेट करने के बाद रिजल्टेंट आता है तो यहाँ से हम लिखेंगे एफ नेट 6 टाइम्स ऑफ एफ दैट्स व्हाई दिस रिजल्टेंट इज फॉलो क्योंकि अगर ये √3 का सॉल्व करेंगे तभी तो 3 आएगा ठीक। दिस इज 6F दैट रिजल्टेंट 6 * के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है इतना हमें सोचना नहीं पड़ेगा इसको लिख लीजिए क्योंकि हमको हर एक इंडिविजुअल चार्ज में क्या हुआ था इस पॉइंट्स पे हर एक ये पॉइंट चार्ज कारण जो भी फोर्स था सब इक्वल फोर्स लग रहे थे दैट मींस इक्वल मींस ऑल साइड एंगल विल बी इक्वल देन विल बी समेसिव। तो 6 टाइम ऑफ फोर्स दिस इज योर आंसर फॉर दिस F net at O। ये क्वेश्चन सिमिलरली टाइप क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड के 12th एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं सो बेटर टू अंडरस्टैंड सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी यहाँ से मैथमेटिक्स सॉरी सिंपल एंगल है यू कैन सॉल्व इट इसको अच्छे से लिख लो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 so that the system is in equilibrium। अब देखो Q1 का हमने जस्ट कुछ देर पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें इतना सारा इंडिकेट किया था कहाँ पे चार्ज प्लेस करना। जनरली मान लो कि अगर इस पॉइंट पे इसके मिड पे कोई चार्ज प्लेस्ड होता है ये डायग्राम में दिया हुआ है कि हमारा मिड पॉइंट है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a/2 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेकेंड a/2 है ठीक है। देखो हमको बोले कि यहाँ पे एक चार्ज हमने Q1 प्लेस्ड किया है व्हाट इज द Q1 का वैल्यू क्या होना चाहिए। क्वेश्चन एक्चुअली मेंस वाले ने पूछा वो क्वेश्चन है नीट में पूछा है थोड़ा सा डाइल्यूट करके। देखो अब 2 रीजन है कि नीट इसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए पॉजिटिव रखे नेगेटिव रखे। अगर हमने पॉजिटिव रखा तो ड्यू टू देयर ऑफ दैट ये चार्ज रिपेल करेगा ये भी रिपेल करेगा मतलब एक कैरेक्टर अवेलेबल है कि दिस पॉइंट के चार्ज कारण किसी एक पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब देखो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है अगर हमको यहाँ नेट फोर्स 0 करना है यहाँ किसने देखा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इसका मतलब यहाँ भी 0 होना चाहिए यहाँ भी 0 होना चाहिए किसी भी चार्ज हमको यहाँ से कैरेक्टर ही पता चलेंगे क्या ये एग्जैक्टली में ऐसा है या नहीं। अब देखो तो हमको सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब 2 रीजन है कि अगर ये होल सिस्टम टू चार्ज सिस्टम क्या हो इक्विलिब्रियम में हो इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम
अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, एफ नेट शुड बी जीरो एट एनी 3 पॉइंट्स। यहाँ जीरो करो, यहाँ जीरो करो, कहीं भी हम लोग कर सकते हैं एफ नेट जीरो। अब देखो एफ नेट जीरो करने पे हमको कैरेक्टर नहीं पता है कौन सा चार्ज क्या होना चाहिए, तो हम लोग इनिशियली मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होगा, जो बाद आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो अगर इस पॉइंट पे हमको पूछा गया है तो सबसे पहले इस पॉइंट पे फोर्स लिखना पड़ेगा ड्यू टू Q1। तो फोर्स ड्यू टू Q1 मान लेते हैं वो कितना होगा, ये डिस्टेंस तो हाफ है, तो मान लेते हैं K Q1 Q बाय A बाय 2 का होल स्क्वायर। अगेन देन फोर्स ड्यू टू Q, अगेन क्या होगा, रिपल्सन होगा। फोर्स ड्यू टू Q इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या बोला कि नेट फोर्स जीरो होगा, तो इस पॉइंट का जो नेट होना चाहिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फोर्स ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ड्यू टू Q इक्वल टू जीरो, ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है। अब नेचर कैसा होगा हम लोग इस डेरिवेशन से देखेंगे तो क्या हो सकता है। अब देखो फोर्स ड्यू टू Q1, व्हाट इज द Q1, K Q1 Q बाय A स्क्वायर बाय 4 इज प्लस K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे हमको आता है K Q1 Q बाय A स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अगर आप यहाँ से कॉमन टर्म हटाना शुरू करें, ये कट जाएगा कि A Q से A Q कट जाएगा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, इधर के कट जाएगा। तो हमको क्या होता है यहाँ से एक रिजल्ट आता है Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू माइनस ऑफ Q बाई 4। इसका मतलब इसका जो नेचर होगा Q1 मस्ट बी नेगेटिव। जो Q1 का वैल्यू आया कितना, Q1 आ गया हमारा Q बाई 4, दिस टर्म इज वेरी नेगेटिव। तो हमको पता चलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q1 दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। वहां पे हमने क्या बोला करते थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट चार्ज जीरो मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज का फोर्स जीरो करते थे। बट यहाँ क्या बोला है कि इस सिस्टम का फोर्स जीरो होना चाहिए, या तो आप यहाँ पे जीरो कर दो, नहीं तो यहाँ पे जीरो कर दो। किसी एक पॉइंट पे जीरो करेंगे तो आपको बोलेगा सर यहाँ क्यों नहीं करते, बिकॉज ये सिस्टम में एस्टेब्लिश्ड पॉइंट है कि इसको रखना कहाँ पे है, कितना चार्ज होना चाहिए, इसका कुछ सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए क्या है, इस दोनों चार्ज पे नेट फोर्स जो होगा, इसका मतलब ये सिस्टम कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस वाले में पर पूछा है, आईआईटी में, जेईई मेंस में और नीट वाले में इसको पूछा है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द 9th क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल था, हम लोग 9th क्वेश्चन का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन 9th का सेकंड एग्जांपल था, एक ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड क्या है, सब ए दिया हुआ है, ठीक है। अगर देखो ये साइड ए दिया हुआ है तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 सो दैट इट्स होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो अगर ये सिस्टम में इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा, हमने पहले बताया था जितने भी प्रेजेंस चार्ज होते हैं किसी, हम लोग कर किसी पे कर सकते हैं, या तो इस चार्ज पे, नहीं तो इस चार्ज पे, नहीं तो इस चार्ज पे, तीनों पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ड्यू टू दी अदर चार्जेस। अगर ये नेट पॉसिबिलिटी होगा तो सिस्टम किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो सबसे पहले मैं देखना चाहिए यहाँ से, तो दोनों चार्ज का सेम कैरेक्टर है, ये हमारा एक F1 फोर्स होगा। अगर हम लोग सिंपल लिखे थे K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, सिंपल है। सिंपली ये भी क्या होगा, आइडेंटिकली F2, कुछ चेंज नहीं है, K Q स्क्वायर A स्क्वायर होगा। अब देखो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60 होगा। तो हमको पहले से पता है दो वेक्टर के रिजल्टेंट लाइक कुछ इस तरह होगा, मान लेते हैं हमारा F, जब 60 तो हमने अभी रिजल्ट लिखा था √3 टाइम्स ऑफ F, √3 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, बिकॉज दोनों क्या है F1 इक्वल टू F2 है, F1 इक्वल टू F2। अब प्रॉब्लम है कि इस पॉइंट पे इसके चार्ज का इफेक्ट होने वाला है। तो मान लो हमने क्या किया, यहां से डॉट डॉट करके इस लाइन को मिलाया, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये हाफ कितना हो जाएगा a/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, बिकॉज वहां से हमने सेंटर से अगर परपेंडिकुलर किसी साइड पे डालेंगे तो a/2 होगा। अब देखो अगर हमको एक ट्रायंगल मिल गया कुछ इस तरह का, दिस इज a/2, दिस इज 30, एंड हमको क्या ये साइड चाहिए, तब तो हम लोग Q1 की फोर्स निकाल सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा उसको F डैश मान लेते हैं, वो कितना होगा। उसके लिए Q1 Q2, तो Q1 Q बाई R स्क्वायर, R तो मालूम नहीं तो हमको निकालना पड़ेगा R डैश के स्क्वायर, व्हाट इज द R डैश, इस स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं R डैश। अब यहाँ हम लोग पता है एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो cos 30 लगाएंगे, cos 30 इक्वल टू a/2 बाई R।
cos 30 होता है √3/2 a/2r, यहाँ सॉल्व करेंगे r इजकल टू, इसको r डैश मान लीजिए, r डैश इजकल टू a/√3 आ जाएगा। जब r डैश a/√3 आ गया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फॉर्मूला k q1 बाय a/√3 का होल स्क्वायर। अब सारी कहानी खत्म है। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो हमको पता है कि एफ नेट एट दैट पॉइंट क्या होना चाहिए, 0। अब देखो एफ नेट एट दैट पॉइंट 0, तो f1 प्लस f2 क्या होना चाहिए, दिस प्लस दिस। अब सबको लग रहा है कि साइन, देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका अट्रैक्शन होना चाहिए इस पॉइंट की ओर, तो मान लेते हैं f1 प्लस f2 √3, इसको हम निकल लेते हैं f प्लस f डैश इज इक्वल टू 0, दैट इज इंप्लाई क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, √3 के क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस के q1 क्यू बाय a/√3 का होल स्क्वायर, ये होगा 0। अब आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं इसको, √3 के क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ के q1 क्यू a स्क्वायर इंटू 3। क्या क्या हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, k से k कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से अपने क्या हो रहा है, q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ q/√3, मतलब उस सेंटर पे इतना चार्ज q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ q/√3 पुट अप करना पड़ेगा इसके इक्विलिब्रियम होने के लिए। ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, मेंस या किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन आसान है, हमें समझ में आना चाहिए। इसको भी अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट ए सिमेट्रिकल सेंटर ऑफ अरेंजमेंट, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि सिमेट्रिकल हो, अगर उसके सेंटर पे पूछे तो उस पर्टिकुलर सेंटर उसका नेट फोर्स क्या होता है, 0। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। ये कोई पेंटागन है, पेंटागन में इसके 4 साइड पे एक चार्ज दिया हुआ है और 1 साइड रिप्लेस्ड है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। अब देखेंगे इसका साइड ए दिया हुआ है, हमको पता है कि पेंटागन अगर हर एक एंगल को डिवाइड करें, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो 5 पार्ट्स में एक एंगल कितना होगा, 72 डिग्री होगा। देखो अगर हमने पढ़ा था यहाँ पे, अगर वन एंगल 72 होगा तो हमको सॉल्व करने आना चाहिए कि ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस ड्यू टू दिस, ये तीनों का इक्वल एंड अपोजिट साइड पे अवेलेबल है। देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, बट हाउ वी टेक ए टेस्ट चार्ज। अब देखो टेस्ट चार्ज लेने का मीनिंग है कि अगर हमको और किसी चार्ज के चलते इसका नेट 0 हो रहा है, इसका डायग्राम देखेंगे कि कितना सेंटर पे आ सकता है, बिकॉज ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो जो अदर डायग्राम होंगे लाइक दैट, ये थोड़ा सा स्ट्रेट दिख रहा है क्योंकि इस फोर्स को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई है, बट यहाँ पे अगर कोई फोर्स होगा उसको काउंटर नहीं कर सकते। ये तो 2 रीजन होगा, यहाँ पे हम लोग या तो प्लस माइनस क्यू में से किसी को लेना पड़ेगा, इट दिस डिस्टेंस इज क्यू। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो अगर इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दूं, इसको क्या कर दूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री होगा। अगर ये 36 डिग्री होगा तो ऑलमोस्ट दिस इज इक्वल टू 37 डिग्री। 37 डिग्री का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट 36 डिग्री 37 डिग्री इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमको साइन 37 एंड कॉस 37 का वैल्यू पता है। अगर हमको अल्टीमेटली इस पॉइंट का इच एंड एवरी पॉइंट का काउंटर अवेलेबल है, बट इस पॉइंट का काउंटर अवेलेबल नहीं है, इट मींस यहाँ पे 2 चार्ज हो सकता है, या तो प्लस क्यू होंगे नहीं तो माइनस क्यू होगा। इस दोनों में से कोई एक चार्ज, क्योंकि नेट फोर्स तो होगा, अगर वो अट्रैक्शन करे फिर भी नेट फोर्स होगा, या रिपल्सन करे फिर भी नेट फोर्स होगा, बिकॉज अदर इसके करस्पॉन्डिंग कोई काउंटर फोर्स यहाँ पे नहीं है। अब देखो अगर हम इस डिस्टेंस को निकालना चाहे, इसको मान लेते हैं हम लोग r, जो हमारा फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। तो जो एफ नेट होगा उस पॉइंट पे ड्यू टू ओनली दिस साइड, तो एफ नेट जो होगा, एफ नेट ओनली ड्यू टू, अब देखो अगर इस पे अट्रैक्शन हुआ तो बाहर निकल जाएगा, अगर रिपल्सन हुआ तो आउटसाइड जाएगा। तो उसका आता है इस पॉइंट पे नेट को 0 होने के लिए कि इसका जो काउंटर बैलेंस होगा इस पॉइंट पे मस्ट भी नेगेटिव होगा। या तो हमने जो फर्स्ट कंडीशन प्लस देखा था, वो प्लस केस में क्या होगा, दोनों साइड के डायमेंशन सेम हो जाएगा, दैट्स व्हाई उसको हम लोग काउंटर नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट पे एफ नेट होने के लिए q टू बी टेकन एज माइनस ऑफ q, ये हमने एज्यूम किया इस वाले पार्ट पे। बाकी रिजल्ट देंगे तो क्या हो, ड्यू टू ओनली माइनस ऑफ q ऑन वैकेंट वर्टेक्स। वैकेंट मतलब जहां पे पहले कुछ नहीं था।
वैकेंट वर्टेक्स। तो फिर हमारा कितना हो गया फोर्स, हम लोग आर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब हम यहाँ आर का प्रॉब्लम है, अब देखो ए बाई टू तो इसका अगर हम लोग कंप्लीट ए था तो क्या होगा ए बाई टू, तो ये हम लोग मान लेते हैं दिस इज 36, दिस इज 36। अगर हमको ये साइड आ गया तो ये साइड आसानी से आ जाएगा, तो ये क्या हमारा ए बाई टू, ये 36, तो 36 को हम लोग ऑलमोस्ट 37 ले सकते हैं। व्हेन यू अप्लाई साइन 37, या इसमें देखिए हमने थीटा इक्वल 37 लिया, तो 37 को पी बाई पी होता है, पी 1/2 आर इज देयर, यहाँ से आर सॉल्व करेंगे तो 3/5 ए बाई 2 आर, आर इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से हमें आ गया, अगर ये डिस्टेंस दी हुई डिस्टेंस इक्वल होगा, जस्ट पुट कर दिस फॉर्मूला में, क्या होगा के क्यू स्क्वायर 5a/6 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे 36 के क्यू स्क्वायर बाय 25a स्क्वायर। दिस इज द आंसर। हमको यहाँ से थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा किस पॉइंट्स पे हम लगा सकते हैं वर्टिसेस, किस पॉइंट पे नहीं लगा सकते, ठीक है। सो टुडे वी डू द क्वेश्चंस पार्ट ऑफ सुपरपोजिशन देन कूलम्स लॉ। हमने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन को अप्लाई किया। नेक्स्ट हम लोग एक नए वर्जन ऑफ क्वेश्चन से आएंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से देखेंगे। थैंक यू।